नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने सेट टू हिस्ट्री का लाया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टू हिस्ट्री और ये प्राचीन भारत का है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीन जो है पार्ट में बटा हुआ। इन्हीं तीनों पार्टों के अंतर्गत जो भी चैप्टर है, इसी चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। तो पहले मैं प्राचीन भारत, फिर मध्य भारत, उसके बाद आधुनिक भारत का आ जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चल रहे हैं। आप इस चैनल पे बने रहें और सिस्टम के अनुसार से चलें। देखिए, सिस्टम के अनुसार ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट सेट वन नहीं देख रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट वन का लिंक डाल दूंगा। आप उसे देखें और काफ़ी अच्छे तरह से तैयारी करें। अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है, इसलिए हम लोग स्लो मोशन में चल रहे हैं धीरे धीरे, और बाद में ये चीज़ हाई हाई भी हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि सभी मैटर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए, मैं समय ना गवाते हुए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। 15 जनवरी 1784, 5 जनवरी 1784, 10 जनवरी 1784 और 8 जनवरी 1784। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 जनवरी 1784। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको ईस्वी भी दिया रहता है, तो इसलिए आपको ईस्वी भी याद रखना है। अब बात आती है एशियाटिक सोसाइटी की, इसकी जो स्थापना की गई थी कोलकाता में की गई थी। अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे विलियम जोन्स के द्वारा यह स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो विलियम जोन्स, कनिंघम, जॉन मार्शल या फिर मैके महोदय। देखिए, पुरातत्व विभाग की स्थापना जो था 1861 ईस्वी में हुई थी और इसके जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम महोदय थे। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा गया आपसे। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 12,99,600 है। ये रंगनाथ के अनुसार से है, लेकिन लगभग ने इसे यही माना है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जितना भी इसकी अगर क्षेत्रफल तो ये थी, लेकिन इसके आकार पूछा जाए तो ये त्रिभुजाकार के थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मजूमदार या फिर यज्ञदत्त शर्मा। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की अवशेष आए थे 1922 में। फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे आए इतिहासकार जिन्होंने इसकी खोज की थी हड़प्पा के नगरों की। नेक्स्ट है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में आपका कालीबंगा क्या है? स्थित है। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है। तो देखिए, धौलावीरा की बात करते हैं सरस्वती, सतलज, भोगवा या फिर लूनी। तो धौलावीरा जो थी लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंध का बाग किसे कहा जाता है। हड़प्पा को, कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को या फिर लोथल को। देखिए, सिंध का बाग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी काफी बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डाक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुए। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा से। देखिए, आपके क्वेश्चन से है डाक यार्ड के बारे में, तो डाक यार्ड यानी कि गोदी बंदरगाह, ये कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए हैं। देखिए, जितने सारे हड़प्पा के नगर हमें मिले हैं, हर एक जगह कुछ ना कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सभी अवशेष में से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे डाक यार्ड हो गया, हल से जूते खेत हो गया, मन के बनाने का कारखाना हो गया, ईटीसी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर में क्वेश्चन में आ गया, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 की ओर। कदा सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तांबा, चांदी, लोहा, सोना। अब बात आती है कि कैसे लोगों को पता चला कि धातु का ज्ञान नहीं था। इसलिए पता चला कि जिस समय इसकी खुदाई हो रही थी, तो वहां से कहीं पे भी अभी तक जो है लोहा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, ना ही लोहा के बर्तन मिले, ना ही इसके हथियार मिले। और इसी आधार पे कहा कि जब लोहा के कुछ नहीं मिला, तो यहाँ इसका मतलब है कि इनको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए इसके धातु नहीं मिले। बाकी सबके क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट चलते हम लोग, कालीबंगा की खोज कब हुई थी। 1921, 1922, 1953, 1955। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कालीबंगा की खोज जो 21-22 में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबको पता रहता है हड़प्पा के हुआ था, 22 में मोहनजोदड़ो की हुई थी। राइट आंसर आपका 1953 हो जाएगा। 53 में ही कालीबंगा की खोज हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, रघुवंश के लेखक कौन है। सभी के सभी लेखक ही हैं, इसी लेखक में से आपको खोजना है। रघुवंश के लेखक कौन है? तो कालिदास है।
नेक्स्ट चलते हैं। बाकी मैंने बता रखा है कि विशाख दत्त, शूद्रक और कौटिल्य किसके, ये सेट 1 में है। इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ लिखे थे। उनका मैंने कहा कि मैंने जैसे ही बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सेट 1 का मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख विज्ञान, अभिलेखा शास्त्र, अभिलेख या फिर शिलालेख। तो देखिए, अभिलेख के अध्ययन को जो है अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? नागनिका की, रुद्रदामन की, खारवेल की या फिर कोई नहीं। तो देखिए, किसकी हाथी गुफा की बात किया जा रहा है, तो देखिए खारवेल की यहाँ पे पता चलता है, यानी कि खारवेल का हाथी गुफा है। ये खारवेल एक राजा थे, इसी राजाओं के जितने भी क्रियाकलाप कलाप हैं, जो भी इन्होंने नियम कानून बनाए, सब के सब आपके हाथी गुफा अभिलेख में मिल जाएंगे। और इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, और ये जो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख है ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हम लोग, हुनों को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो देखिए, हुनों को पराजित करने वाले कौन थे? स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट है, स्वयं के खर्चों पर किसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई? स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त, अशोक। देखिए, ये जो सुदर्शन झील है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक सबने क्या किया था? मरम्मत करवाया था। लेकिन स्वयं के खर्चे की बात अगर की जाए, तो स्वयं की खर्चा किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट झील था जिसके माध्यम से सिंचाई वगैरह सुसज्जित ढंग से किया जाता था। किसान इससे काफी लाभान्वित होते थे, इसलिए ये बहुत बहुत ही जरूरी था झील। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर नागदर्शक। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था वो थे उदयन साहब ने किए थे। नेक्स्ट है, किसने कहा कि गांधार शैली के कलाकार के पास यूनानी हाथ तो था मगर एक भारतीय का हृदय नहीं था? ये किसने कहा था? ये स्मिथ, मार्शल, ए एल वासम या फिर मजूमदार। ये कहने वाले थे मजूमदार साहब ने ऐसी बातें कही थी, क्योंकि यहाँ पे गंधार शैली आप जब देखिएगा तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का इस प्रकार से अलंकृत किया गया था, आपको लगेगा ये जीता जागता क्या है? मूर्ति है। तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ उसमें कुछ कमी थी, भारतीय संस्कृति, भारतीय पहनावा उसमें नहीं दृश्य दिखाया गया था। इसलिए मजूमदार ने ऐसी बातें कही कि यूनानियों के हाथ में तो कलाकारी थी लेकिन भारतीय का हृदय नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ को ध्यान में रखते हुए रहन सहन वेशभूषा को नहीं डाला था। नेक्स्ट है, भूमि दान का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो देखिए, भूमि दान करने का है यहाँ पे, तो दान करने का सबसे पहले नानाघाट अभिलेख से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने, सिमुक ने, सुशर्मा ने, सातकर्णी। देखिए, सिमुक ने किया था, सुशर्मा को मार के सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, कनिष्क सम्राट कब बना? 60 ईस्वी पूर्व, 20 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 101। तो ये जो बने थे ये 78 ईस्वी पूर्व में बने थे, और 101 ईस्वी में क्या हुए थे? ये इसका अंतिम था, मतलब यहाँ तक ये बने रहते 78 से लेके 101 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? वृद्धरथ, पुष्प, पुष्यमित्र, देवभूति या फिर वसुदेव ने। तो देखिए, इसलिए पुष्यमित्र ने ही किया था, पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हम लोग, अशोक के कितने अभिलेख और शिलालेख हैं? देखिए, इस साइड में ये जो अभिलेख है और ये शिलालेख है, तो इन्होंने जो किया था ये 40 अभिलेख और 14 जो है शिलालेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, 265 ईस्वी पूर्व, 260 ईस्वी पूर्व और 251 ईस्वी पूर्व। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, अमित्र घात के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार है। देखिए, सब अशोक को तो प्रियदर्शी कहा जाता था, ये भी क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी, जैसे मैंने पिछले सेट में करा रखा है कि विक्रमादित्य के उपाधि किसने धारण की थी। ये सब कुछ ऐसे उपनाम है जिससे लोग, जिसे जाना जाता था उनके करतूत के अनुसार से, उसके कर्मों के अनुसार से, उन्हें जो अच्छे कर्म किए थे उसी के अनुसार से उसको जो है कि पदवी दिया जाता था। नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे जो पतंजलि के महाभाष्य की है ये मौर्य काल की क्या अच्छी स्रोत है, इसी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, एलोरा की कैलाश मंदिर की बात की जाए तो ये कराए थे राष्ट्रकूट ने। किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना करने में कितने वर्ष लगे पूछा है? 500, 1000, 800, 400। तो 1000 वर्ष लगा था महाभारत की रचना करने में। नेक्स्ट चलते हम लोग, किसने कहा कि जब भी मुझे निराश घेरती है और कोई प्रकाश नहीं दिखता तो मैं गीता के पास चले जाता हूँ, जिससे मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है और मुझे एक नया प्रकाश देखने को मिलता है। तो ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, सुभद्रा से विवाह किनका हुआ था? भीम, नकुल, अर्जुन या फिर सहदेव। देखिए, सुभद्रा से विवाह जो था अर्जुन से हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो सुभद्रा थी ये कृष्ण की बहन
थी। नेक्स्ट चलते हम लोग, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स मेसन, एनी बेसेंट। ये चार्ल्स विल्किंसन जो थे, इन्होंने ही क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था गीता को। नेक्स्ट है मनुस्मृति में, मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार का वर्णन है? तो इसमें 8 प्रकार के वर्णनों के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक के बारे में पूछा गया। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, चरक है, भरत है, नारद है। तो पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी के लेखक थे। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? तो मराठी में लिखने वाले कौन थे? मानेश्वर थे। कौन थे? मानेश्वर थे। नेक्स्ट चलते हम लोग, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? 4 दिन चला था, 8 दिन चला था, 10 दिन या फिर 18 दिन? तो राइट आंसर आपका 18 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रौपदी के चिरहरण के समय किसने लज्जा बचाई थी? द्रौपदी की ही किसने बचाई थी? अर्जुन, कृष्ण, भीष्म या फिर युधिष्ठिर? तो राइट आंसर आपका कृष्ण हो जाएगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? 37 में पूछ रहा है, घटोत्कच किसका पुत्र था? ये थे भीम के थे। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त किया जाता है? उपनिषद, आरण्यक, पुराण, वेदांत। तो देखिए, गुरु के समीप जो है, उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करना। आरण्यक तो जंगल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग की संख्या 3, 6, 8, 4। तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो 100, 200, 300, 400। तो उपनिषद को याद रखिएगा, आपको 300 जो है इसकी संख्याएं होती है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 545। तो इसका जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशी, पावा, गया, वैशाली। तो याद रखिएगा, पावा में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम पूछा गया है, सिद्धार्थ, वरदराज, आनंद या फिर वर्धमान। तो इसका जो वर्धमान जो था वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। बाकी जितने भी वर्जयान, महायान, हीनयान, अष्टांगिक मार्ग, ये सभी बौद्ध धर्म में है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी या फिर वैशाली? तो देखिए, प्रथम बौद्ध जैन संगति पूछा गया है, तो पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम। महात्मा महात्मा यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु आपसे पूछा जा रहा है कि मृत्यु इसकी कब हुई थी? 563 ईस्वी पूर्व में हुई थी, या फिर 468 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व? कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अभी मैंने जस्ट बताया था, अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में अगर आपको ठोस इसकी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सबको कालक्रम याद रखना पड़ेगा, उसके बाद कौन पहले आया नहीं आया। तो इन सब में से याद रखिएगा, सबसे पहले अजातशत्रु थे। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था। कनिष्क ने जो चौथा कराया था, कल अशोक ने जो दूसरा कराया था, और अशोक ने तीसरा कराया था। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी। तो ये जो थे चौथी बौद्ध संगीति कहाँ? कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने पाशर्व के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो देखिए, महावीर स्वामी ने जो है पाशर्वनाथ के जो सिद्धांत, उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।